जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा था। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाए। इसीलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया और वहां उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने सांकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारशापण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी, और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी था। जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया, लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर जीवक उसके पुत्र अजात शत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजात शत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था। 8. रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोठित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुंचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रटुपाल नाम का एक तरुण बैठा था जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उसके मन में आया, जहां तक मैं समझ सकता हूं, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं। यह कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडा, काशा या वस्त्र धारण कर गृहस्थ न रह प्रव्रजित बन जाऊं, घर बारी से बेघर बारी। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, रटपाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्ञा मिले और उपसंपदा मिले। तथागत ने पूछा, रट्ठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? भगवान, नहीं। जिन्हें माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रव्रजित नहीं करता। तरुण बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रट्ठपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र। तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा खा, पी, मौज कर और जितने चाहे पुण्य कार्य कर। हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें? रध्वपाल ने दूसरी ओर तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रध्वपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार भी इस प्रकार बार बार आग्रह किया, तब भी रट्ठपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रध्वपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रट्ठपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्टुपाल के माता पिता के पास गए और बोले,
वहां वह नंगी जमीन पर पड़ा है। कहता है, या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यहीं वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रध्वपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रट्ठपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंच और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। रट्टुपाल ने प्रव्रज्या और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोठित में यथेच्छ ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। ए श्रावस्ती, वे अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रट्ठपाल ने अचिरकाल में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं, मानव का श्रेष्ठतम आदर्श। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रध्वपाल के चित्त को जानकर और रध्वपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर ले रध्वपाल थुल्कोठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोदयन में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्ठपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रट्ठपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही पिता के घर से रध्वपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्ठपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही है तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रध्वपाल के हाथ, पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रट्ठपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रट्टुपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियां। पुत्र, आओ घर चलें। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रट्टुपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू से, जो रट्ठपाल की पूर्व भार्या थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिसमें अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रध्वपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह्य में रट्ठपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुए। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्टुपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृधन है, यह पितृधन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, आ, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दो, गृही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर,
रध्वपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फेंकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख और मनस्य क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रटुपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगीं कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रध्वपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए बहनों संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रध्वपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रध्वपाल को यथेच्छ भोजन करावाया। भोजनांतर रट्टपाल कुरु नरेश के मृगोद्यान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रध्वपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रटुपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाठ्य आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राज्य की रथ पर चढ़ा और रट्टपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहीं तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रट्टपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रध्वपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्टपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मुंह मुड़वा काशाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। 1 बुढ़ापा, 2 गिरता हुआ स्वास्थ्य, 3 दरिद्रता, 4 निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है। तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो। तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? यह एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैं 4 बातें जानी देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। कक संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। खा संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं। ग हमारा कुछ भी नहीं,
हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। घा तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, राजा कह उठा। तथागत का कथन कितना सत्य है। चौथा भाग, जन्मभूमि का आवाहन। एक, शुद्धोदन से अंतिम भेंट सारिपुत्र और मौगल्यायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान है, उनके पिता शुद्धोदन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धम्मामृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। शुद्धोदन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदायिन ही यह संदेश लेकर गया था। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह टहलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदायिन तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोदन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर है। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोदन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सकें। निश्चय से वह उनका पुत्र था, उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोदन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। तब शुद्धोदन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। शुद्धोदन तथा प्रजापति दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था, अपने सुख में वह दुखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूं राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख हैं, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धम्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। जब शुद्धोदन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये वचन सुने, वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। जब उसने कहा, अद्भुत परिवर्तन है, संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल छक रहा हूं। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धम्म पथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी का मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोदन वापस घर लौट आया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं।
चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुना तो शुद्धोदन घबराया हुआ दौड़ा गया। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूं? तथागत का उत्तर था, यह हमारी वंश परंपरा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोदन निरुत्तर था। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धम्म निधि अर्पण करता हूं। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम धम्म पथ पर ही चलो तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। शुद्धोदन ने निशब्द रहकर शब्द सुने और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। 2. यशोधरा और राहुल से भेंट। तब तथागत को शुद्धोदन घर में लिवा ले गया। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोदन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मुझे मिलने आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सारे पुत्र और मौगल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा अब भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जीव भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु हैं, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर रोने लगी, लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोदन भी वहां आ गया है तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना सहित एक और बैठ गई। शुद्धोदन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है, इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, इसने भी वैसा ही किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए, तब से यह भी मृत्तिका पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है तो यह सब इसके साहस की ही परिचायक है। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रवृत्ति के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रमण जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोदन को ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वह देख, वह तेरे पिता हैं और शुद्धोदन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे।